डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। दोस्तों, एक तरफ कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के आरोपी को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। दूसरी तरफ यूपी में ऐसी घटना को अंजाम देने वालों की दुर्दशा काफ़ी बुरी होती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की तरह कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता, बल्कि बाबा का एनकाउंटर तो तेज़ी से चलता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोलकाता में 8 अगस्त की रात को महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप के बाद हत्या हुई, जिसके बाद आरोपी को अभी तक कोई भी सज़ा नहीं मिली है। तो दूसरी तरफ बाबा की पुलिस ने ऐसे ही आरोपी को अपने प्रदेश में सांस लेने का मौका भी नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए एक ऐसी ही बड़ी घटना के बारे में, जहां पर एक दलित महिला के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी को बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए तुरंत मामले को समाप्त कर दिया। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित महिला जो कि नाबालिग थी, वो जन सुविधा केंद्र से अपने घर की तरफ वापस लौट रही थी। इस बीच रास्ते में आमिर और फैजान के रूप में 2 मनचले नाबालिग लड़की को परेशान करने लगे और उसको करने की धमकी भी देने लगे। हालांकि जब लड़की ने ये खबर अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज की और इसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला कुछ समय पहले का ही है, जहां पर बरेली शहर के 2 बदमाश लोगों का एनकाउंटर बाबा की पुलिस ने कर दिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पीछे किस प्रकार से पुलिस से बदमाशों को एनकाउंटर करने के बाद ले जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों आरोपियों के पैर में साफ तौर पर पट्टी दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट कर रहा है कि दोनों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, इस मामले में एक आरोपी आसिफ नाम के व्यक्ति का बेटा आमिर है, तो वहीं दूसरा आरोपी आलम नाम के व्यक्ति का बेटा फैजान है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। इस दौरान पुलिस दोनों को अस्पताल ले जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों के पैर में गोली पुलिस ने मार दी और एनकाउंटर करते हुए दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, जो वीडियो में साफ तौर पर लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली पुलिस को कुछ समय पहले एक लड़की कॉल करती है, जहां पर बरेली पुलिस उसे लड़की से पूछती है कि आप कौन हैं और आपको क्या दिक्कत है, जहां पर लड़की का जवाब आता है कि मैं एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की हूं, मुझको कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो गुंडे कौन थे और क्या कर रहे थे, तो उस लड़की ने साफ तौर पर बता दिया कि वो 4 लड़के थे, जिनका नाम आमिर, फैजान, अरमान और सलीम था, जहां पर आमिर सबसे आगे चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब पीड़िता लड़की से पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो पीड़िता लड़की ने जवाब दिया कि उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया और मुझे धमकाने का कार्य किया। ऐसे में जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि वो आपको क्यों धमका रहे थे, तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि वो मुझे हिंदू से मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान आमिर ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया और उसको धमकाया, साथ में छेड़खानी करते हुए गंदे गंदे गालियां दी और इसके बाद मज़ा बदलने की भी धमकी दी और साथ ही साथ कहा कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दूंगा और तेरे साथ वो अत्याचार करूंगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। हालांकि इसके बाद में लड़की ने पुलिस को ये भी बताया कि जब लड़की ने ये सब करने से उनको रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने पास से बंदूक निकाली और फायरिंग करना प्रारंभ कर दी, जिसके चलते वो लड़की डर गई। ऐसे में इस मामले के बारे में सुनकर पुलिस भी तंग रह गई और बरेली पुलिस ने तुरंत इस मामले को समझते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की और बदमाशों को काफ़ी तेज़ी से ढूंढना प्रारंभ कर दिया, जहाँ पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में दबाब अली खान के मकबरे के पास दोनों बदमाश भाग रहे थे। इस दौरान इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करने का कार्य किया, जिसके चलते आमिर और फैजान दोनों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दाहिने पैर में गोली मारी, जिसके चलते दोनों जख्मी हो गए और पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्त में आ गए। आपको बता दें, पुलिस ने जब उस क्षेत्र में पूछताछ की तो वहां पर एक दुकानदार ने बताया कि छात्र के साथ हो रही छेड़खानी को रोकने के लिए उन्होंने विरोध किया, तो उन पर फायरिंग करने का कार्य दोनों बदमाशों ने किया। तो वहीं एक व्यक्ति को तो इन दोनों बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर दिया, लेकिन अब तो इनका इलाज बाबा की पुलिस ने कर दिया है, क्योंकि इन दोनों बदमाशों के ऊपर SC/ST एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल ये दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर इनका उपचार हो रहा है। तो वहीं बाकी के 2 बदमाश अरमान और सलीम की तलाश जारी है, जिनको भी इसी तरीके से पकड़ने की तैयारी में बरेली पुलिस लग गई है। हालांकि अस्पताल में इलाज होने के बाद एक बार फिर से बाबा की पुलिस इसी तरीके का अंजाम
की तैयारी में लग गई है, क्योंकि बाबा का आदेश है कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता की घटना पर दुख प्रकट करते हुए एक सभा में उस घटना की निंदा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस घटना को काफी ज्यादा दुख बताने के साथ यूपी में ऐलान कर दिया कि इन तरीके के व्यक्तियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को समझने का फिलहाल समय नहीं है, बल्कि इनका इलाज एनकाउंटर के जरिए ही हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई घटना को उदाहरण देकर दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि लखनऊ में एक बेटी अपने पिता और भाई के साथ बाइक पर जा रही थी और अचानक बारिश हो गई, जिसके चलते वहां पर पानी जम गया और कुछ लोगों ने मिलकर पहले बेटी को पानी भर में बाइक से गिराया और उसके बाद उसके पिता और भाई को भी बाइक से गिराकर गलत तरीके का व्यवहार किया। और उसी समय मैंने भी कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना की ट्रेन नहीं चलेगी बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि इस तरीके के लोगों के लिए बुलेट ही एकमात्र का उदाहरण रह गया है। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान और ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अगर आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, जो इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हालांकि इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी इसी तरीके से अपनी पुलिस को खुली छूट देकर बदमाशों को बुलेट ट्रेन के माध्यम से पकड़ेगी? ये एक खुद में बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर और एनकाउंटर आरोपियों के लिए सही साबित होगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।